पश्चिम बंगाल में सालों से चला आ रहा वो नियम अब आखिरकार जमीन पर उतरने लगा है, जिसे लेकर राजनीति का पारा हमेशा चढ़ा रहता था। बंगाल से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने पूरे राज्य के धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। क्या बंगाल की हवा में धुला वो रसूख और खौफ अब हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है, जिसके बारे में कुछ महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता। वैसा एक फैसला, एक ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस एक्शन से पूरा का पूरा मौलाना गैंग बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। जिन तुष्टीकरण के झंडों तले सालों से मनमानी का खेल चल रहा था, आज नई सरकार के आते ही उस पर ऐसा हथौड़ा चला है कि इलाके इलाके में हड़कंप मच गया है। बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सरहद और उसकी सड़कों पर कानून का राज क्या होता है, इसका असली ट्रेलर अब दिखाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस ने अब तक का सबसे आक्रामक अभियान चलाते हुए महज 2 दिनों के भीतर राज्य के 1478 धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक इन सभी जगहों पर तय सीमा से काफी तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। जब आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तस्वीर और साफ होती है। कार्रवाई के तहत 1279 मस्जिदों और 199 मंदिरों को लाउड स्पीकर हटाने के कड़े निर्देश दिए गए। पुलिस का साफ कहना है कि ये पूरा कदम पश्चिम बंगाल ध्वनि प्रदूषण के तहत ही उठाया गया है, जिसे अब तक कई मौकों पर नजरअंदाज किया जाता रहा है। अगर इस पूरे एक्शन के बैकग्राउंड को समझे तो इसमें सीएम शुभेंदु अधिकारी की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। शुभेंदु अधिकारी पिछले काफी समय से राज्य में लाउड स्पीकर और कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन को लेकर मुखर रहे हैं। वे लगातार ये सवाल उठाते रहे थे कि हाई कोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों को ताक पर रखकर आखिर कैसे धार्मिक स्थलों पर देर रात और तड़के लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के इस सख्त रुख, लगातार दिए गए बयानों और प्रशासनिक ढिलाई पर कसे गए तंज के बाद प्रशासन पर दबाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को आखिरकार पूरे एक्शन मोड में आना पड़ गया, क्योंकि सरकार अब और किसी की नहीं बल्कि बंगाल में बीजेपी की है और सीएम शुभेंदु अधिकारी है। तो ऐसे में एक्शन तो बनता है, क्योंकि लगातार पहले से वो इस चीज को लेकर कड़ा रुख इख्तियार किए हुए थे। अब कानून के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत होती है, और वो भी तब जब आपने पुलिस से लिखित में पूर्व अनुमति भी ली हो, यानी पहले ही परमिशन लेनी जरूरी है। इसके अलावा साउंड लिमिटर का इस्तेमाल करना और 50 से 75 डेसिबल की तय ध्वनि सीमा के भीतर ही आवाज रखना बेहद अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी पर प्रशासन को कार्रवाई का पूरा अधिकार भी है। पुलिस की इस मुस्तैदी को देखते हुए कई मस्जिद और मंदिर प्रबंधन समितियों ने बिना किसी विरोध या विवाद के खुद ही आगे बढ़कर लाउड स्पीकर उतार दिए। ये भी हैरान करने वाला नजारा देखा। कोलकाता पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि इस अभियान का मकसद किसी खास धर्म या समुदाय को निशाना बनाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अदालत और कानून के नियमों का पालन कराना है, और ये अभियान आगे भी इसी सख्ती से जारी रहेगा। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ममता बनर्जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले कट्टरपंथी और जो मौलाना गैंग था, आज इस सख्त कार्रवाई के बाद जबरदस्त तरीके से बौखलाहट में है। उनके बीच एक खलबली साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सालों से जिसे अपनी बपौती समझकर तड़के और देर रात तक तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाते थे, उस पर अचानक लगे इस ब्रेक से वे असहज हो गए। कई जगहों पर पुलिस की इस सख्ती और बदले हुए निजाम को देखकर वे विरोध की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, तो कहीं कहीं बिना किसी आनाकानी के खुद ही लाउड स्पीकर उतारने पर मजबूर भी हो गए हैं। हालांकि जब इस एक्शन से सालों से चला आ रहा रसूख टूटने लगा तो इनकी बौखलाहट अब बयानबाजी में बदलने लगी है। भागड़ से विधायक है नौशाद सिद्दीकी और कई मस्जिद कमेटियां अब ये बहाना बना रही है
कि पुलिस ने कोई लिखित नोटिस दिया ही नहीं और सिर्फ मौखिक निर्देश देकर लाउड स्पीकर हटवा दिए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने भी दो टुक साफ कह दिया है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50 से 75 डेसिबल की तय सीमा और लिखित अनुमति के बिना अब बंगाल की जमीन पर कोई भी लाउड स्पीकर नहीं गूंजेगा। ये बात क्लियर है। तो शुभेंदु अधिकारी के लगातार बनाए गए राजनीतिक दबाव और पुलिस के इस चक्रव्यूह ने यह साबित कर दिया है कि बंगाल में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून की मुहर चलेगी। और शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन जो लेने शुरू किए हैं, उसके बाद से बंगाल के अंदर हलचल और अफरा तफरी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।